हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की कृपा से राधा कुंज बिहारी, राधा वृंदावन चंद्र और गुरु महाराज परंपरा, इनके कृपा से मैं अब आचार्यों की जीवनी को रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो लिया है वो है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की कथा आप चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ते हैं और कई बार गुरु महाराज के मुख से भी सुनते हैं। ईशा का 15वीं शताब्दी का अंतिम काल है, अर्थात ये जो चल रहा है ईयर्स इंग्लिश में जो होता है वो 15th सेंचुरी अंतिम काल है। विदेशियों के आक्रमण और उनकी विध्वंस नीति जो बर्बाद करते हैं, वो नीति के कारण ब्रजमंडल उजड़ गया है। ब्रजमंडल जो भगवान के समय था वो अब नहीं रहा है। बहुत साल बीत गए हैं। अभी तो हम 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, पर बहुत दिनों से वो मुसलमानों के द्वारा उजाड़ा गया है। बहुत अलग अलग प्रकार के शासक आए हैं और उसको पूरा लूट लिए हैं। तो वहाँ के सारे जो तीर्थ स्थल हैं वो अपना अस्तित्व खो चुके हैं। अब कुछ पता नहीं चलता है कि कहाँ राधा कुंड है, कहाँ श्याम कुंड है, कहाँ कौन सी लीला हुई है, कुछ भी पता नहीं चलता है। केवल गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत तो लूटने की चीज़ नहीं है, तो वो अपने स्थान पे है। कोई तीर्थयात्री नहीं दिखता है और बहुत दिनों से उपेक्षित होने के कारण सारा प्रदेश ब्रजमंडल एकदम भयावना हो गया है। डर लगता है वहाँ किसी को जाने से। चारों ओर जंगल है। ये वही स्थान है जहाँ पहले ग्वाल बाल गोपियाँ इत्यादि लीला किया करते थे, केली किया करते थे। अब वहाँ सिर्फ हिंसक पशु जैसे बाघ, शेर इत्यादि घूम रहे हैं और लुटेरे, डकैत वगैरह घूम रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण वंशी बजाते थे और यहाँ तक कि पत्थर भी पिघल जाया करते थे। हमने कई पत्थरों पे भगवान के चरण चिन्ह देखे हैं, उनका दर्शन किया है अलग अलग स्थलियों पर अब उस स्थान पर सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। कृष्ण भक्त बिल्कुल उधर जाने से घबराते हैं, पर हम चूँकि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की कथा पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पहले, जब वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, तो किस अवस्था में थे, कैसे कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो अभी श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पहुँचे हैं गोवर्धन और वो कृष्ण प्रेम के दीवाने हैं। तो वहाँ पहुँच के वो ज़रा दर्शन कर रहे हैं या घूम फिर रहे हैं। दर्शन की चीज़ें ज़्यादा तो नहीं थी। वृद्ध है पर स्वस्थ हैं, गोरा रंग है और शरीर अच्छा खासा है। अलौकिक तेज है उनके शरीर पर, सन्यासी का रूप लिए हुए हैं। और उनकी जो चाल है, भाव भंगिमा है, उससे पता चलता है कि वो कृष्ण के प्रेमी हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी हे कृष्ण हे गोपाल करके पृथ्वी पर लोट पोट पड़ते हैं। क्योंकि ये लक्षण जो है ये अष्ट विकार है, जो कृष्ण प्रेम में बहुत उन्नत होता है, उसके अंदर ये विकार दिखाई देते हैं। जब वो मोर को नाचते देखते हैं तो खुद भी नाचने लग जाते हैं। आकाश में बादलों को देखते हैं तो कृष्ण प्रेम के विरह में डूब जाते हैं। आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और जब गोवर्धन के नज़दीक ठंडी हवा उनके शरीर से स्पर्श करती है तो भी उन्हें लगता है कि कृष्ण आए हैं।
चारों ओर वो देख रहे हैं और कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। कभी कदम्ब के वृक्ष के नीचे उन्हें कृष्ण दिखाई देते हैं, तो कभी अर्थात उनको दिखाई देते हैं, सबको नहीं। तो वो दौड़ने लग जाते हैं, पर फिर कृष्ण नहीं दिखाई देते हैं। जब नहीं दिखाई देते हैं तो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। उनकी जो वृत्ति थी वो अयाचक वृत्ति, अयाचक वृत्ति उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता नहीं है, खाने को या कुछ भी। अगर अपने आप मिल गया तो वो पेट भरेगा, और यदि नहीं तो बिना खाए पिए वो सो जाएगा। तो यही उनकी वृत्ति थी। यदि किसी ने कुछ दिया तो वो ग्रहण करेंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। आकाश के नीचे किसी वृक्ष के नीचे एक दिन गोवर्धन का परिक्रमा कर रहे थे और स्नान किया था, जप कर लिए थे। जप तो करते ही रहते हैं ऐसे बड़े उन्नत भक्त। और गोविंद कुंड के तट पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे। शाम की बेला हो गई, संध्या। संध्या जो होता है शाम और रात्रि के बीच का समय। और तब तक उन्हें कुछ भी नहीं खाने को मिला था। उपवास पर थे पूरी तरह से, भगवान के ध्यान में थे, चुपचाप बैठे हुए। इतने ज़्यादा ध्यान मग्न की बाहर की कोई चीज़ क्या हो रहा है वो उनको दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में उन्हें कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई। कानों में एक आवाज़ आई, मधुर कंठ, ओ बाबा कहाँ ध्यान कर रहे हैं, मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। ब्रज भाषा में बोला है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। तो माधवेंद्रपुरी, जिन्हें यतिराज भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े अच्छे सन्यासी थे। यति यानी जो सन्यासी होते हैं, यति उन्हें कहा जाता है। यति यत्न करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं अपने ऑर्गन्स, अपने सेंसरी ऑर्गन्स पे, तो उन्हें यतिराज भी कहा जाता है। यतिराज इसलिए क्योंकि यतियों में राजा थे, वो बहुत ऊंचे कोटि के सन्यासी थे। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक सुंदर श्याम वर्ण का गोपालक है, बहुत ही लावण्य रूप है, घने घने घुंघराले बाल हैं और एक दूध का लोटा लिए हाथ में खड़ा है। बड़ी बड़ी आँखें हैं और ये जो आकर्षक रूप है ये माधवेंद्रपुरी को आकर्षित कर रहा था, खींच रहा था, उनके मन को खींच रहा था। और वो बच्चा बहुत मधुर मुस्कान लिए हुए था अपने अधरों पर, अपने होठों पर। दूध का लोटा उनको दिया और कहा, लीजिए, पी लीजिए, उपवास मत करिए, मांग के खा लिया कीजिए। ब्रज में हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को भोजन मिलता है, क्योंकि यहाँ बहुत गैया है, बहुत दूध है। माधवेंद्रपुरी देखते रह गए बच्चे को। कुछ क्षण के बाद होश संभाला और बोला, बेटा तू कौन है, कहाँ रहता है, तुम्हें कैसे पता मैं उपवास कर रहा हूँ? बच्चे ने कहा, इसी गांव में रहता हूँ। इस गांव में कोई भी व्यक्ति उपवास नहीं करके रह सकता है, मुझे पता चल जाता है। चाहे कोई अनाज खाए, चाहे कोई दूध पिए, चाहे कोई मांगे, चाहे कोई ना मांगे, मैं लाकर सबको दे देता हूँ। अभी कुछ गोपियाँ जल भरने आई थीं यहाँ गोविंद कुंड पर। उन्होंने आपको देखा कि आप मांग नहीं रहे हैं और भूखे लेटे हुए हैं, तो वो मुझे बोली कि कुंड पे बाबा भूखे बैठे हैं, तो ये दूध लेकर बाबा को दे आओ।
तो इसलिए मैं दूध लेकर आ गया। और इतना कहकर बालक चला गया। उन्होंने, माधवेंद्रपुरी ने दूध को भोग लगाया और फिर दूध पी ली। लेकिन जब दूध पिया तो उन्हें ऐसी तृप्ति मिली जैसी पहले कभी नहीं मिली थी। उनके रोम रोम में एक अप्राकृत आनंद, दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी। समझ में आ रहा था उन्हें कि कुछ भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और साथ ही जो बालक का रूप था, उनकी जो छवि थी, वो आँखों से हट नहीं रही थी। और सोच रहे थे कि वो बच्चा फिर से कब आएगा, कब मैं उसका दर्शन फिर से करूँगा। ऐसा ही ध्यान करते करते रात्रि पूरी बीत गई। और जब थोड़ा सा रात बचा हुआ था तो हल्की सी निद्रा आई। हल्की निद्रा, उसको तंद्रा कहते हैं। तो तंद्रा अवस्था में उन्होंने एक स्वप्न देखा। और देखा उन्होंने कि बहुत प्रकाश है और उस प्रकाश के बीच में वो बच्चा है जो बच्चा दूध देने के लिए आया था, और मधुर मधुर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, माधवेंद्र तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था। जानते हो मैं कौन हूँ? बहुत दिन हुए गोवर्धन पर्वत के पास एक प्रांत में मेरे पौत्र महाराज वज्रनाभ ने मेरी गोवर्धनधारी गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी। मुसलमानों ने आक्रमण के समय, मुसलमान को यवन भी कहा जाता है, ठीक है, तो यवनों या मुसलमानों जो भी कहिए, उन्होंने आक्रमण के समय उनके आक्रमण के समय पुजारी ने मुझे एक गहन कुंज के भीतर छिपाकर रखा है और पुजारी भाग गए। तब से मैं वहीं हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो स्थान। इतना कहकर वो बच्चा हाथ पकड़ के माधवेंद्रपुरी को, ये सब सपने में हो रहा है, ठीक है, हाथ पकड़ के माधवेंद्रपुरी को वहाँ लेकर जाता है। लता पता से आच्छादित एक कुंज है, कुंज यानी जंगल समझ सकते हैं आप। और उसको दिखाते हुए वो बच्चा बोलता है कि देखो, इस कुंज के भीतर मैं तब से पड़ा हूँ। गर्मी, सर्दी, वर्षा, सबका मैं कष्ट झेल रहा हूँ। बहुत दिन हो गए। तुम्हारी प्रेम सेवा की आशा से मैं सारा कष्ट झेलता रहा। अब तुम आ गए हो। गांव के लोगों को बुलाकर मुझे यहाँ से निकालो। पर्वत पर ले जाकर के शीतल जल से मेरा अभिषेक करो और एक मंदिर बनाकर मुझे उसमें स्थापित करो। इतना सब देखा माधवेंद्रपुरी ने और उसके बाद उनकी नींद खुल गई। और ये तो नींद में हो रहा था सब कुछ। तो जो बच्चा जिसे उन्होंने देखा था वो गायब हो गया, अंतर्धान हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था, नींद में ही गायब हो गया था। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी की नींद अचानक खुल गई कि कहाँ चला गया वो बच्चा, कहाँ चला गया। बस रोना धोना शुरू, हाथ मल मल करके पछताना, पृथ्वी पर लोट लोट करके तिरस्कृत अपने आप को करना, बार बार ये कहना, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप इतना कृपा किए इस अधम के ऊपर, और इस अधम के लिए आपने इतना कष्ट किया। हाथ में दूध लेकर आए, दर्शन दिया, दूध पीने के लिए इतना प्रेम पूर्वक आग्रह किया, फिर भी मेरे ऐसा मूर्ख व्यक्ति, मैं समझ नहीं पाया कि ये आप हैं। पूजा और स्तुति तो बहुत दूर की बात है, मैं 2 क्षण बैठा के आपसे प्रेम भरी बातें भी नहीं कर सका। ये सब चल रहा था उनके हृदय में।
इसके बाद उन्हें बाहर की जो प्रकृति है, बाहर बहिर्मुख हुए और समझ में आया कि मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। फिर उन्हें कुंज में जो भगवान ने दिखाया था, बालक मतलब वो भगवान थे, तो उन्होंने दिखाया था कि मुझे छिपा के रखा है पुजारी ने और मुझे निकालो। वो जो सपना में उन्होंने देखा था पूरा, वो सब कुछ उनके दिमाग में था और उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये कार्य, ये सेवा करनी होगी जल्दी से जल्दी, शीघ्र। तुरंत उन्होंने ग्रामवासियों को बुलाया और सब कह दिया कि ऐसा ऐसा हमने सपना देखा है और भगवान के विग्रह को इस जगह पे छुपाया गया है। पुजारी ने छुपाया जब मुसलमान आक्रमण किए थे तब। अब भगवान को निकालना है, उनका अभिषेक करना है और उनको एक पर्वत पर बिठा के और एक मंदिर बनाना है। और ये विग्रह किसने बनाया? वज्रनाभ ने बनाया, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मेरे पोते ने बनाया। सारे गांव को सूचना मिल गई कि गोपाल मूर्ति हैं जो माधवेंद्र जी को अपना दर्शन दिए हैं और उद्धार करने के लिए बोले हैं। इसके बाद सारे ब्रजवासी आ गए जल्दी जल्दी, नर नारी सब कुल्हाड़ी फावड़ा कुदाल लेकर के सब चल पड़े। और माधवेंद्रपुरी ने जो सपने में देखा था उसके अनुसार ही वो उस कुंज को ढूंढ रहे थे कि कहाँ, कौन सा एरिया हमने सपने में देखा था। बहुत दुर्गम था वो, ऐसी जगह थी जहाँ जाना थोड़ा मुश्किल था, जंगल के भीतर। पर वो वहाँ गए और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, यही स्थान था जो मैंने सपने में देखा था। दुर्भेद्य था, अर्थात वहाँ आसानी से जाया नहीं जा सकता था, घना जंगल था। फिर पेड़ पौधों को काट करके उसको साफ किया और उसकी खुदाई शुरू हुई। अंदर से भगवान का विग्रह निकला, जैसा भगवान ने बताया था वैसा ही श्री मूर्ति को निकाला गया। इतनी भारी थी मूर्ति कि उसको उठाने के लिए बड़े बड़े बलवान व्यक्ति, जो पहलवान टाइप के थे, वो आए और उनको उठाकर पर्वत के ऊपर एक शिला पर स्थापित कर दिए। एक शिला, नीचे एक शिला रखे। इसका वर्णन आपको चैतन्य चरितामृत में भी मिलेगा। एक शिला रखा और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कर दिया। फिर जितने घड़े थे कुम्हारों के पास गांव में, वो सारे घड़े मंगवाए गए। फिर वहाँ से गोविंद कुंड का जल लाया गया, उसको छाना गया और 100 घड़े से माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी का अभिषेक किया। फिर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे, बजाए सारे लोगों ने, ब्रजवासी आके नृत्य किए, स्त्रियां गान करने लग गईं और भगवान का अभिषेक हुआ। पंचगव्य से और पंचामृत से गोपाल जी का अभिषेक हुआ। उनके शरीर का मार्जनम किया गया, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन, तुलसी, फूल माला, अगरू, ये सब अर्पित किया गया, धूप दीप आदि सब दिखाया गया। उसके बाद बहुत सारे पदार्थों का भोग लगाया गया। पर गोपाल जी तो बहुत दिनों से भूखे थे, इतने सालों से वो उस जंगल में मिट्टी के नीचे जंगल में पड़े हुए थे, तो उनको तो बहुत भूख लगी थी। थोड़ी सी भूख से तो थोड़े से भोगा से तो उनका पेट भरने वाला नहीं था, उनका भूख शांत होने वाला नहीं था। माधवेंद्रपुरी जानते थे, इसलिए माधवेंद्रपुरी ने अपने मन में ही सोचा कि अन्नकूट करूँगा भगवान के लिए। अन्नकूट, अन्नकूट जैसे हम 56 भोग करते हैं ना, उसी को अन्नकूट कहा जाता है। जो उत्सव हमेशा गोवर्धन पर भी होता है और सारे मंदिरों में होता है। जैसे ही उन्होंने बताया कि हम भगवान को अन्नकूट का भोग लगाएंगे, तो जितने भी व्यक्ति थे
जितने भी गांव के ब्रजवासी थे वो सब जुट गए। दूध, दही, मक्खन, घी और जितने मथुरा के लोग थे वो भी सब मैदा, चीनी, सूजी, फल फूल सारी सामग्री लेकर आए। और गोवर्धन पहाड़ के ऊपर इतना सामग्री लगाया गया कि उसका भी पहाड़ लगता था बन गया है। बहुत से ब्राह्मण मिल करके रोटियां पकाई, बहुत ने दाल पकाया, बहुत ने चावल, किसी ने खीर, कढ़ी और मालपुए, ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए और बहुत बड़े स्केल पे अन्नकूट का फेस्टिवल मनाया गया। और अनेक अनेक कलश भर के सुगंधित जल से जल को रखा गया भगवान को पीने के लिए और फिर भगवान को भोग लगाया गया। गोपाल जी ने सब कुछ खा लिया और सब खाने के बाद सब कुछ वापस उन्होंने, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी है। जब नंद बाबा करते हैं पूजा कृष्ण के कहने पर, तब कैसे भगवान सब खा लेते हैं और फिर सब वापस कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भगवान सब ग्रहण कर लिए और फिर वापस सब कुछ उन्होंने वैसे का वैसे ही दे दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर से माधवेंद्रपुरी ने जो अन्नकूट किया उसका प्रसाद बहुत मात्रा में तैयार हो गया। गोपाल जी का जब भोग लग गया फिर ब्रजवासी दूर दूर से आने लग गए उनके दर्शन करने के लिए। सबने अच्छा प्रसाद ग्रहण किया और गोपाल जी का और माधवेंद्रपुर जी का दोनों का उन्होंने जय जयकार किया। और गोपाल जी को ब्रजवासी इतना ज़्यादा प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। तो गोपाल जी को ब्रजवासी प्रिय हैं और ब्रजवासी को गोपाल जी प्रिय हैं। ब्रजवासियों का चित्त एक बार भोजन करा के नहीं भरा। ये अन्नकूट का फेस्टिवल कुछ दिनों तक चलता रहा। आज अन्नकूट खत्म हुआ, कल फिर से दूसरा अन्नकूट, फिर परसों तीसरा अन्नकूट। अलग अलग गांवों से पदार्थ आता रहा और रोज 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 अन्नकूट का फेस्टिवल होता रहा। फिर मथुरा के एक धनी क्षत्रिय ने गोपाल जी के लिए एक मंदिर बनवा दिया। कुछ समय तक गोपाल जी वैसे ही रहे जैसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। नीचे एक शिला था, उसके ऊपर गोपाल जी को खड़ा कर दिया गया और पीछे भी एक शिला लगा दिया गया। लेकिन प्रॉपर मंदिर एक क्षत्रिय ने बनवाया, मथुरा के क्षत्रिय ने। फिर बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग सोना चांदी दिए, वस्त्र दिए और उपहार से गोपाल जी का भंडार भर गया। कुछ ब्रजवासी गाय लेकर आए, तो ऐसे करके बहुत सारे ब्रजवासी गाय लाए और गाय भी बहुत सारी हो गई, सहस्त्रों गाय हो गई। दूध, दही, मक्खन, मिश्री से उनका भंडार भर गया। फिर माधवेंद्रपुरी गौड़ीय वैष्णव जो गौड़ देश से आए थे, चैतन्य महाप्रभु के देश से, उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया और कहा कि माधवेंद्रपुरी ने कहा उनको कि अब तुम लोग गोपाल जी की सेवा करो। और गोपाल जी की सेवा ठीक से चलने लग गई। माधवेंद्रपुरी बहुत दिनों तक किए थे और माधवेंद्रपुरी बहुत ही स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। वो पूरे दिन सेवा समाप्त होने के बाद शाम को सिर्फ दूध ग्रहण करते थे और कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही रहते थे। जिस स्थान पर गोपाल जी प्रकट हुए थे उसी स्थान का नाम है जतिपुरा। वो इसलिए है क्योंकि यतिराज माधवेंद्रपुरी के नाम से वो थोड़ा सा चेंज हो करके यति से जति हो गया और यतिपुरा को जतिपुरा लोग कहने लग गए।
तो जतिपुरा जो स्थान है जहाँ आप जलेबियाँ, पकौड़े, लस्सी इत्यादि खाते पीते हैं, यही वो स्थान है जहाँ पे गोपाल जी प्रकट हुए थे। इसके बाद ब्रज मंडल में बहुत सारे ऐसे भक्त आए जो भगवान के रस से, भगवान के प्रेम रस से ओतप्रोत थे। उसे रसिक भक्त कहते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं? रसिक भक्त। तो अब माधवेंद्रपुरी आए थे 15वीं शताब्दी में, समय बीत चुका है, 16वीं शताब्दी शुरू हो गया। माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, आप याद रखिए, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। अब ये कथा तो आपने सुन लिया, पर ये जो माधवेंद्रपुरी जिनकी कथा मैंने बताई, इनका पहले गोवर्धन पहुंचने के पहले का जीवन कैसा था, तो वो मैं आपको अगले ऑडियो में बताऊंगी। हरि बोल।